दोस्तों, हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय सनातन संस्कृति व परंपरा अद्भुत, विलक्षण व अविश्वसनीय है। अद्भुत इसलिए क्योंकि ये सांस्कृतिक परंपराएं हजारों वर्षों से निरंतर बिना रुके, बिना डिगे लगातार चलती आ रही है। विलक्षण इसलिए कि इन परंपराओं व संस्कृति में हमारे जीवन के उन तमाम बातों का उल्लेख मिलता है जो हमारे जीवन को निर्मल, सदाचारी एवं उन्नत बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। और अविश्वसनीय इसलिए क्योंकि जब हम हजारों वर्ष की इस संस्कृति का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आधुनिक या वर्तमान जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व आध्यात्म का मूल आधार हजारों वर्ष पहले ही हमारी इन सांस्कृतिक परंपराओं में समाहित कर दी गई थी, जहां तक आज का विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया है। आमतौर पर हमारी सोच यही होती है कि जो आंखों से दिखाई देती है वही सत्य है, पर मैं मानता हूं कि सत्य को इतनी आसानी से नहीं परखा जा सकता है। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति व परंपराएं जो आज भी फल फूल रही है वह निश्चय ही आधारहीन नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अपने सनातन परंपरा व संस्कृति की महानता के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जरा सोचिए, जब आज का विज्ञान व समाज किसी प्रकार की नई खोज करता है तो हम उसे सत्य मानने लगते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसी व्यवस्था ज्यादा लंबी नहीं चलती है। बस दूसरा खोज होते ही पहले वाली व्यवस्था आधारहीन व झूठा लगने लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सोचने का दायरा ही बहुत छोटा होता है। हमारी ये परंपराएं जो हजारों वर्षों से निरंतर चलती आ रही हैं, आखिर उसका आधार कितना मजबूत होगा? लगभग 1000 वर्ष की गुलामी का दंश झेलने के बावजूद भी ये विरासत आज भी सतत जारी है, और मेरा मानना है कि यही परम सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही सदा विजय होती है। हमारे राष्ट्रीय गीत सारे जहां से अच्छा में आपने गौर किया होगा कि हम एक लाइन गाते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी रहा है बाकी नामो निशा हमारा। दोस्तों, ये पंक्तियां हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत को बताता है। जब यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन महान सभ्यताओं का आज नामो निशान तक नहीं रहा, ऐसे में भी हमारी सनातन संस्कृति अडिग रही है और फल फूल रही है। यदि दुनिया श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक बताती है तो हमें हंसी आती है। जब श्री कृष्ण और उनके उन्नत व समृद्ध द्वारका नगरी के बारे में कहा जाता है कि ये सभी काल्पनिक बातें हैं तो हमें और भी हंसी आती है। हंसी आती है उनके मंद बुद्धि और नासमझी पर, क्योंकि सच तो यह है कि उनका ज्ञान इतना सीमित है कि वे उससे आगे सोच ही नहीं सकते। हाँ, अपने कुतर्कों से भ्रम जरूर फैलाते रहते हैं और उन्हीं की तरह मंद बुद्धि वाले उनका समर्थन भी करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे खोपड़ी में बातें क्यों नहीं घुसती है कि ये सनातन संस्कृति व परंपराएं हैं जो सृष्टि निर्माण के साथ ही उत्पन्न हुए और समय के साथ वट वृक्ष के समान विशाल होते गए, और इस प्रकार से उनका जड़ फैलता गया और मजबूत होता गया। हमारे सनातन परंपरा में हम जिन ऋषियों मुनियों की बात करते हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उस समय के महान वैज्ञानिक, दार्शनिक व शिक्षाविद थे। उनके द्वारा किया गया खोज आज भी हमारे जीवन शैली के आधार स्तंभ हैं। चाहे वो जल प्रलय से बचे हुए सप्त ऋषि हों, चाहे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, भृगु जैसे न जाने कितने और ऋषि मुनि हों, इनकी नई नई खोजों और व्यवस्थाओं ने चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ को जन्म दिया। चरक जैसे महान वैद्य या डॉक्टर को जन्म दिया। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, और ऐसे ही न जाने कितनी विभूतियों को जन्म दिया, जिसने मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान की।
आध्यात्मिक रूप से देखें तो हजारों वर्ष से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा ने हमारे आध्यात्मिक जीवन को नई दिशा प्रदान की है। भारतवर्ष विश्व के विश्व गुरु यानी टॉर्च बियरर की भूमिका में था। यह वह धरती है जहां इंसान तो क्या भगवान भी अवतार लेने के लिए सदैव ही ललायित रहते हैं। श्री राम हो या श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध हो या वर्धमान महावीर, गुरु नानक देव जी हो या गुरु गोविंद सिंह, चैतन्य महाप्रभु हो या बिरसा मुंडा, ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात महादेव हो या फिर शक्तिपीठों के रूप में माँ आदिशक्ति, सबने अपने चरण धूल से इस पवित्र धरती को और भी पावन बना दिया है। कहते हैं कि देवभूमि भारतवर्ष का हर कंकर शंकर है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी व गोदावरी जैसी नदियां ने अपने पुण्य प्रदायिनी जल से इस पवित्र भूमि को सींचा है और जनमानस में नए जीवन ऊर्जा का संचार किया है। इसीलिए तो हम इन नदियों को भी माता कहकर पुकारते हैं। नारियों अथवा महिलाओं को हमारी सनातन संस्कृति में सदा से ही शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नार्याः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। शायद इसीलिए हमारे संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और उनका स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। इसीलिए तो हम राम सीता नहीं बोलकर सीताराम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। अभिमान है हमें हमारी ऐसी उन्नत सांस्कृतिक विरासत पर। हमारा मानना है कि सत्य अमिट और अनंत होता है, जिसको न तो मिटाया जा सकता है और न ही सदा के लिए दबाया ही जा सकता है। इसीलिए तो सनातन संस्कृति रूपी सत्य को लाख दबाने व मिटाए जाने के प्रयास के बावजूद भी यह बार बार तपते आग में पड़े सोने के समान कुंदन बनकर सामने आ ही जाता है। गर्व है हमें हमारी सनातनी होने पर। दोस्तों, मैं प्रदीप झा आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपका हजारों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा व संस्कृति गर्व करने का विषय है, न कि किसी प्रकार की हीन भावना रखने का। ये सनातनी परंपराएं व विरासत आपके हैं, जो हमारे पूर्वजों की हमारे लिए दी गई उपहार या धरोहर है। आइए हम सब मिलकर अपने इन परंपराओं व सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए उनका अनुसरण करें और अपने जीवन को और निर्मल बनाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।